जय सिया राम, वंदे मातरम। आज हम आपको मिट्टी के बारे में फिर से बताने वाले हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बताया हुआ था कि मिट्टी में मुख्यतः 24 घटक पाए जाते हैं और उन्हीं घटक से हमारे शरीर के हर अंग उपांगों का निर्माण होता है। जो भी भोजन या द्रव्य हम खाते पीते हैं उसमें यही मुख्य 24 रसायन मौजूद हैं, जो उसमें प्रोटीन से लेकर के, कार्बोहाइड्रेट से लेकर के, फैट से लेकर के, विटामिन से लेकर के, साल्ट से लेकर के, इन सारे रसायनों का निर्माण करते हैं भिन्न भिन्न रूपों में। और आप जो है इन चीज़ों को बच्चों को ज़रूर बताएं, ताकि ये बच्चे जो इनसे जुड़ नहीं पा रहे हैं, मिट्टी से जुड़ नहीं पा रहे हैं, अपनी प्रकृति से नहीं जुड़ पा रहे हैं, ये इनके महत्व को जान सकें, समझ सकें। क्योंकि आज के समय में भोजन को सबसे कम महत्व करके दिया जाता है। खाना खा रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, टेलीविज़न देख रहे हैं, इधर उधर की बातों में लगे हुए हैं। भोजन को और भोजन की क्वालिटी, उसमें प्राकृतिक चीज़ों का कम से कम समावेश है। वो रासायनिक प्रोसेस्ड फूड उनका ही समावेश किया जा रहा है, जिससे वो बीमार हो रहे हैं। तो आपको इन घटकों के बारे में जो हम बता रहे हैं कि उसमें प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है। तो प्रोटीन किससे निर्मित है? प्रोटीन निर्मित है आपका, ऑक्सीजन है उसमें, कार्बन है उसमें, नाइट्रोजन है उसमें, हाइड्रोजन है उसमें। मुख्यतः इतने घटक से, ये मुख्य घटक हैं जो मिट्टी से उसमें आते हैं और ये अलग अलग रसायनों के रूप में टूटते हैं उसमें। और कार्बन जो है, कार्बन में जो कार्बन नहीं, कार्बोहाइड्रेट है, मतलब जो ऊर्जा का संग्राहक है, जो प्रोसेस करके आपका ग्लूकोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस, मतलब ग्लूकोज का निर्माण करेगा, भिन्न भिन्न प्रकार की शर्कराओं का निर्माण करेगा, जिससे शरीर के अंदर हमारे सेल में जो माइटोकॉन्ड्रिया है, जो पावर हाउस कहा जाता है, उसका फ्यूल का काम करेगा वो, जिससे शरीर में तमाम मेटाबॉलिक फंक्शन, टूट फूट, नवनिर्माण, ये सारी प्रक्रियाओं का संपादन होगा। तो कार्बन, जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट में नाइट्रोजन तत्व नहीं होता। कार्बोहाइड्रेट में आपका कार्बन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है। इसी से जो है आपका कार्बन, जो कार्बोहाइड्रेट है जो ग्लूकोज में टूटता है, उसका निर्माण होता है। तो इस प्रकार से हम आपको घटक के बारे में बताएं। जल में जो है, जल में भी आपको ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, यही मुख्य घटक मिलेंगे उसमें भी आपको। जो फैट है, फैट में भी नाइट्रोजन नहीं होता। जैसे कार्बोहाइड्रेट में नाइट्रोजन नहीं है, वैसे फैट में भी नाइट्रोजन की अनुपस्थिति होती है। क्या है मुख्य उसमें? ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन। जो जल में भी आपने देख लिया और आपने फैट में भी देख लिया। जो विटामिन है और जो खनिज है, विटामिन में क्या है? इसमें भी आपका वही जो ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, इन्हीं के मुख्य घटक जो हैं वो अलग अलग रसायनों का निर्माण, आपके अलग अलग तरह के विटामिन, जैसे विटामिन ए है, बी है, विटामिन सी है, विटामिन ई है, विटामिन के है, विटामिन डी है। तो जो भिन्न भिन्न प्रकार के विटामिन हैं, तो उसमें क्या क्या है? जैसे विटामिन बी के बी कॉम्प्लेक्स हैं, वो कैसे बनते हैं? विटामिन B1, B2, B6, B12। ऐसे जो विटामिन डी के हैं, जो सूर्य प्रकाश में विटामिन D2 और जो D7 है, तो कौन से विटामिन कैसे सूर्य प्रकाश में सिंथेसिस होता है उसका, और कौन भोजन के माध्यम से मिल जाता है। तो विटामिन के बारे में हम आपको अलग से बताएंगे। तो ये इन्हीं घटकों से मुख्यतः निर्मित होते हैं। और क्या है कि जो खनिज पदार्थ है ना, उसमें आपका कोबाल्ट से लेकर के, जो पोटेशियम से लेकर कोबाल्ट के बीच में जितने भी घटक हैं, ये सारे घटक इन घटकों के अलावा भी मौजूद रहते हैं उसमें। इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? साल्ट बोलते हैं। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब जितने भी सब ये साल्ट है, ये सब उसमें उपलब्ध रहते हैं। जब हम किसी भी जीवित शरीर का परीक्षण करते हैं तो उसमें जो ऑक्सीजन है ना, इतनी ऑक्सीजन पाई जाती है कि 9000 गैलन, 9000 मिलीलीटर नहीं, 9000 गैलन इतनी ऑक्सीजन शरीर के अंदर मौजूद होती है जब जीवित शरीर का परीक्षण किया जाता है। कार्बन, ये चीज़ें लोग बता नहीं रहे हैं, इसलिए हम उसका आभास नहीं कर पा रहे हैं और उसके महत्व को नहीं समझ पा रहे हैं। कार्बन इतनी पाई जाती है शरीर के अंदर, इतना कार्बन मौजूद है
कि आप 9000 पेंसिल का निर्माण कर सकते हैं। इतनी कार्बन मौजूद है हर समय शरीर के अंदर। जो हाइड्रोजन है, चूंकि हाइड्रोजन एक हल्की गैस है, इतना हाइड्रोजन शरीर के अंदर मौजूद है। जब जीवित शरीर को चेक किया जाए, जो विश्लेषण हुए हैं, तो इतना हाइड्रोजन मौजूद है कि जो सबसे ऊंची चोटी ना अल्पस की, अल्पस पर्वत है जिसको कहा जाता है कि बहुत ऊंचा है, इतना हाइड्रोजन भर दिया जाएगा कि अल्पस पर्वत के ऊपर उड़ाया जा सकता है उसको। और जो नाइट्रोजन है, लगभग 7 गैलन नाइट्रोजन मौजूद है इस शरीर के अंदर। इतने तत्व मौजूद हैं, तब इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी चलती रहती है। अब आप समझे कि फास्फोरस पाया जाता है कि 2200 तीलियां माचिस की, वो जो माचिस की तीलियां है ना, उसको जलाने के लिए फास्फोरस रसायन ही लगाया जाता है उस पर, तो 2200 माचिस की तीलियां बनाई जा सकती हैं। इतना फास्फोरस शरीर के अंदर मौजूद है, हर समय मौजूद है। आयरन इतना कि उससे मझोले आकार की कीली बनाई जा सकती है, लोहे की कील बनाई जा सकती है। इतना आयरन हर समय मौजूद है शरीर में। जो कैल्शियम है ना, कैल्शियम आप देखिए, जो चिड़ियों का दरबा उरबा बनाया जाता है ना, ये एक पूरा दरबा निर्माण किया जा सकता है, इतना कैल्शियम पाया जाता है शरीर में। जो साल्ट में जो बाकी आयोडीन है, मैग्नीज है, पोटेशियम है, फ्लोरीन वगैरह है, ये सब बहुत थोड़ी मात्रा में, सूक्ष्म मात्रा में शरीर में पाए जाते हैं। बाकी की संख्या तो बहुत ज़्यादा है, मात्रा बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये जो घटक हैं इनकी मात्रा बहुत थोड़ी होती है। अब आप समझिए कितना गंधक पाया जाता है शरीर में कि जैसे कुत्ते की किडनी होती है ना, छोटी छोटी जिस आकार की, उतनी किडनी का निर्माण किया जा सकता है। इतना गंधक शरीर के अंदर भरा पड़ा हुआ है। और गंधक के साथ साथ जो और घटक हैं इसमें, उसमें गंधक तो है ही, दूसरे और रसायन जो इसमें हैं, जो मैग्नीशियम है ना, इसमें मैग्नीशियम इतनी मात्रा में मौजूद कि घर में एक मीटिंग का खाना बनाया जा सकता है उसमें। जैसे 2 से 1, 2, 3 चम्मच नमक सारे भोजन में डालते हैं ना, इतना मैग्नीशियम हर समय शरीर में मौजूद है। बस अब खत्म होने वाला है। क्लोरीन, बाकी जो घटक है ना, वो बहुत थोड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। जैसे कुल 24 घटक हम आपको बता रहे हैं ना, अब जैसे ब्रोमीन है, क्लोरीन है, और निकिल है, सैंखिया है, कोबाल्ट है, ये सब जो है ना, जिप्सम वगैरह, ये बहुत सूक्ष्म मात्रा में मौजूद होते हैं। तो ये 24 घटक हैं। अगर इन 24 घटक की पूर्ति हमारे शरीर में हो रही है तो बीमार हम हो ही नहीं सकते। अगर आप नियमित बच्चे का फीस भरते रहेंगे, उसके बाकी डिटेल भरते रहेंगे, तो कभी स्कूल निकालेगा उसको? कभी नहीं निकालेगा। तो इसी प्रकार से जब आप कोई चीज़ कम भरते हैं, फीस एग्ज़ाम का कम भरेंगे तो एग्ज़ाम नहीं देने देंगे, क्लास का कम भरेंगे तो क्लास में नहीं बैठने देंगे, यही सब ड्रामा करते हैं। उसी प्रकार से जिस रसायन की कमी होने लगती है शरीर में, वो अंग बीमार होने लगते हैं। या ज़रूरत से ज़्यादा अगर एक ही पदार्थ लिया जाना शुरू कर दिया जाए और एक ही घटक उसमें ज़्यादा आने लगे, 1, 2, 4 जो है, तो वो दूसरे में अवरोध उत्पन्न करना शुरू कर देंगे और पूरे शरीर में पसर जाएंगे, वो भी बीमारी का कारण बनेंगे। तो इन जानकारियों को समझें। ये चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा स्कूलों में बेसिक स्तर पे बताई नहीं जा रही, लेकिन आप अपने घर पे बता सकते हैं। प्रकृति से जुड़ें, इनमें सब कुछ मौजूद है। प्रकृति से जुड़ेंगे, जीवन से जुड़ेंगे, बड़ी से बड़ी बीमारियाँ इसी प्राकृतिक चिकित्साओं से ठीक की जा सकती हैं। हमारे ऐसे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहें, बेहतर रहें, आनंदित रहें। फिर मिलेंगे ऐसी किसी बेहतर वीडियो को आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए। जय सिया राम।